हाय गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना। ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें राउटिंग ऑलरेडी हो रखी है। अगर आपको राउटिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें जाके आप सीख सकते हैं। तो ये राउटिंग हो रखी है और हर पीसी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। एक सर्वर हमने बनाया हुआ है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.30.100। ठीक है, तो ये सारे पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इसमें मेल सर्वर भी है, वेब सर्वर भी है और ये काफ़ी इसमें सर्विसेज हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो बीच वाला नेटवर्क है हमारा वो ओनली वेब सर्विसेज को ही वेब सर्विस को यूज़ ना कर पाए, बाकी जितनी भी सर्विस है उसको यूज़ कर पाए और जो इसके साथ जितने भी कंप्यूटर आपस में इस नेटवर्क में है उनको भी कम्युनिकेट कर पाए। तो इस नेटवर्क को सिर्फ वेब सर्विस के लिए हमें ब्लॉक करना है। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सटेंडेड ACL। तो स्टैंडर्ड ACL में क्या होता है, पूरा नेटवर्क ब्लॉक होता है, जबकि ये एडवांस होता है एक्सटेंडेड ACL। इसमें हम पर्टिकुलर एक सर्विस को ही ब्लॉक कर सकते हैं, बाकी सब पहले जैसी चलती रहेंगी। तो स्टैंडर्ड ACL में क्या होता है, डेस्टिनेशन के पास में हम लगा देते हैं स्टैंडर्ड ACL को, जबकि एक्सटेंडेड ACL सोर्स के पास लगेगा। तो ये सोर्स है ताकि हमारा आगे का नेटवर्क बैंडविड्थ कमज़ोर ना हो, तो इसलिए सोर्स के पास लगाते हैं। और तो राउटर 1 पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सोर्स के पास में है। तो अब हम यहाँ पर राउटर 1 पर आ चुके हैं और हम इस पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले टाइप करेंगे अनेबल config t और यहाँ पर हमें टाइप करना है एक्सेस लिस्ट। अब एक्सेस लिस्ट का नंबर क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 2 आ रहे हैं, 1 से 199 तक होता है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और 100 से 199 के बीच में हमारा होता है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो हमने यहाँ पे दे दिया 108, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, इसके बाद हमें डिनाई करना है या परमिट करना है। तो हम पूरे नेटवर्क को डिनाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिनाई। डिनाई के बाद हम किसको डिनाई करना चाहते हैं, किसी एक पीसी को डिनाई करना चाहते हैं या पूरे नेटवर्क को डिनाई करना चाहते हैं। तो अगर किसी एक पीसी को डिनाई करना चाहते हैं तो आपको होस्ट डालना है, और अदरवाइज आपको नेटवर्क डिनाई करना चाहते हो तो हमें होस्ट नहीं लिखना, हम डायरेक्ट नेटवर्क लिखेंगे। तो नेटवर्क कौन सा है, 192.168.20.0। तो 192.168.20.0। अब फ्रेंड्स, इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स हमें लिखना होगा। वाइल्ड कार्ड होता है सबनेट मार्क्स का उल्टा। तो ये क्लासिक का आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मार्क्स हो जाएगा 255.255.255.0। तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स उल्टा हो जाता है, जहाँ 255 होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0.0.0.255। इसके बाद फ्रेंड्स पूछता है हमें किस होस्ट को। एक चीज़ हमने छोड़ दी, डिनाई के बाद यहाँ पे प्रोटोकॉल आता है फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल। अभी हमें प्रोटोकॉल कौन सा देना है, प्रोटोकॉल देना है TCP। ठीक है, यहाँ पे TCP देना है। TCP क्यों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि TCP यूज़ होता है वेबसाइट के लिए, वेब सर्विसेज यूज़ करने के लिए, मेल सर्विसेज यूज़ करने के लिए, आपका FTP यूज़ करने के लिए, यानी आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, तो उस सब में TCP यूज़ होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे TCP डालना है। ICMP भी होता है, तो वो अलग हो गया, वो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो गया, तो हमें यहाँ पे TCP ही डालना है। ठीक है, वेब सर्विसेज के लिए। इसके बाद हमने ये IP दे दिया और उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स दे दिया कि जो ये पूरा नेटवर्क है ये पूरा एक्सेस को डिनाई करना है। ठीक है, और किसको, वो हमने होस्ट एड्रेस लिखेंगे। तो होस्ट क्या है हमारा, होस्ट हमारा कौन सा है, किसको हमने डिनाई करना है, 192.168.30.100। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 192.168.30.100। ठीक है, इसके बाद हमें टाइप करना है EQ। ठीक है, EQ मतलब इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर देना होता है, क्योंकि एक्सेस लिस्ट में प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है, पोर्ट नंबर भी यूज़ होता है। तो कौन से पोर्ट, क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं फ्रेंड्स। इतने सारे पोर्ट आ रहे हैं, FTP, POP3, SMTP, टेलनेट, WW। तो हमें वेबसाइट ब्लॉक करनी है, तो यहाँ पे 80 टाइप करना है या फिर www टाइप कर सकते हैं। तो हमने पोर्ट नंबर दे दिया 80, तो क्योंकि हमारा वेब सर्विस का जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है, हमने एंटर कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें अलाउ भी करना होगा कि मान लो और सारी सर्विसेज तो अलाउ करनी है ना, जो भी यूज़ करना चाहे, नहीं तो पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा। इससे अगर हमने इतना ही दिया, ओनली अप्लाई कर दिया तो। ठीक है, तो अब हमें अलाउ भी करना होगा। तो अलाउ करने के लिए यानी परमिट करने के लिए हमें टाइप करना होगा, यहाँ पे हमें टाइप करना है एक्सेस लिस्ट, फिर हमें वही एक्सेस लिस्ट नंबर देना होगा, हमने दिया था 108, और इसके बाद परमिट करना है, परमिट। अब क्या परमिट करना है, प्रोटोकॉल भी देना होगा। प्रोटोकॉल कौन सा, IP। ठीक है, IP जितने भी IP हैं, ठीक है, और जो है जितने भी हमारे नेटवर्क के IP हैं एनी, और किसको,
और जो भी आगे का जो होस्ट है यानी जिसको भी करना है सभी को एनी कर देंगे, ठीक है, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये हमने एक्सेस लिस्ट तो रेडी कर ली है, बट अब हमें इसे अप्लाई करना है पोर्ट नंबर किस पे, फास्ट इथरनेट 0 और 0 पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फास्ट इथरनेट 0 और 0 पे जाएंगे, तो इंटरफेस पे जाएंगे फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है, तो हमें यहाँ पे अब टाइप करना है IP एक्सेस ग्रुप और यहाँ पे इन देना है, क्योंकि जितनी वो हमारे जो डाटा जाएगा वो यहाँ से ही होते हुए जाएगा, तो यहाँ पे इन देना है ताकि वो यहीं पे फिल्टर हो जाए, आगे नेटवर्क की बैंडविड्थ कमज़ोर ना हो, ठीक है। तो यहीं पे हमें इन करना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड इसमें हमने एक्सेस लिस्ट नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पे देते हैं 108, ठीक है, और इन करना है, एंटर कर देंगे। इसके बाद ये हमारा नेटवर्क पूरा ब्लॉक हो गया है, किसके लिए, वेब सर्विस के लिए। अब देखिए हम वेब सर्विस ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने वेब सर्विस ओपन करते हैं और यहाँ पे हम देंगे सर्वर का IP एड्रेस। तो यहाँ पे हम सर्वर का IP एड्रेस देते हैं 192.168.30.100, उसका 100 था ना। अब देखिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, इसमें भी ओपन नहीं होगा, इसमें भी ओपन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे IP एड्रेस सर्वर का 192.168.30.100, देखिए नहीं हो रहा है ना, और बाकी सब में होगा। और वैसे और देखिए ये ऐसा नहीं है, कम्युनिकेट करेगा सबसे, देखिए यहाँ से दूसरी सर्विस अगर यहाँ से कर रहे हैं सक्सेसफुली, यहाँ से दिखा रहा है, देखिए ये PC से PC भी सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। बट ये वेब सर्विस को कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया है हमने, ठीक है। अब इस लिस्ट को हम हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए राउटर 1 पे अगेन जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो है हमारी एक्सेस लिस्ट कौन सी है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे शो एक्सेस लिस्ट। तो देखिए हमने जो दे रखा है डिनाई TCP, पूरा नेटवर्क को हमने इस होस्ट के लिए ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, और परमिट कर रखा है सभी को। तो अभी क्या करना है, हमें इस लिस्ट को हटाना है। तो हटाने के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा, तो यहाँ पे टाइप करना है config t, और यहाँ अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हमें do कमांड लगानी है, do show access list, अगर आप यहाँ पे एक्सेस लिस्ट देना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। और एक्सेस लिस्ट नंबर भी देना होगा, देखिए कोई एक्सेस लिस्ट नंबर नहीं दिखा रहा है ना। तो इस तरह से अब हम देखेंगे, अब वो आपस में कम्युनिकेट करेगा और वेब जो हमारी वेब सर्विस है वो भी ओपन होगी, ठीक है। अब ये 192.168.30.100, तो देखिए हमारा वेब सर्वर भी ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेस लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।